बापूजी परम स्वागत है। ये हमारा दूसरा पार्ट है ये हम आगे बात करने वाले बापूजी से और चर्चा करने वाले हैं। देखो, साइकिक लोग मगर अपनी हिंदी भाषी में तो ओझा ही कहेंगे ना। हाँ, साइकिक वालों को तो बराबर। वो भी इनके साधन लेके घूमते रहते हैं। कहीं वो महलों में जाते पुराने, तो वहाँ जाके आत्माओं को इमर्ज करके उसकी वो कैमरे से वो अलग है बापूजी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर हम आएंगे। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे अपने धीरेन्द्र शास्त्री है, हाँ। सनातन धर्म, वो सभी की कुंडली बता दी कि घर में तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। और ऐसे दूसरे धर्म में भी है जो लोग मैं बता रहा हूँ, अमेरिका के अंदर साइकिक लोग हैं, वो भी आप ही को इसी तरीके से वो बात बताते हैं कि तुम्हारा ये मृतक मर गया है, उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, या तुम जो चीज वो नहीं जानता वो भी तुम्हें बता देगा। तो ये कनेक्शन की बात। हाँ, तो जो क्रिश्चियन में हो तो साइकिक बातें जो हैं, सूक्ष्म जगत की बातों को बताने वाला जो होता है उनको साइक्रिटिस्ट, उनकी मन की बुद्धि को, उसके मन को जागृत करके उसके पास भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। जो साइकिक वाला होता है ना, उसके पास भी, चाहे क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन के पास भी क्रिश्चियन आत्माएं होती हैं, और वो जिनकी बात करता है उसके रिलेटेड सारी बातें उसे सूक्ष्म में वो बता देता है उसके कान में। हमारे यहाँ नहीं बोलते कान में वो भूत बोल जाता है, सिद्धि होती है। मगर इनके पास भूत होते हैं, कर्ण पिशाची नहीं। तो उनके पास वो भूत प्रेत उन सभी के पास होता है। सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत होते हैं, वो आने वाली जिनके लिए ये बात करते हैं उनका सूक्ष्म ओरा चेक करते हैं। अच्छा। सूक्ष्म शरीर में ये सब बातें रिकॉर्ड होते हैं। समझ में आए कि तुम्हारी पुरानी बातें भी सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड। सही है, लेकिन जो दूसरी चीज का मैसेज लेके आते हैं, उस जो मृतक आत्मा को मैसेज देती है, वो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक नियर डेथ एक्सपीरियंस में एक लेडी थी, उसका वो पानी में गिर गई थी, तो उसके बाद में जब उसको आधे घंटे तक पानी में रही, तब उसको वो ऊपर गई, स्वर्ग में वो गई। वहाँ उसके रिलेटिव ने वेलकम किया और उसने कहा कि भाई तेरा लड़का जो है अभी 18 साल का होगा तब मर जाएगा, और तू अभी जा, तेरे को धरती पे भी काम बहुत है। तो वापिस आई, फिर जिंदा हो गई, फिर ये सब बात बताए। तो वाकई में जब 18 साल का लड़का हुआ तो मर गया। तो ये क्या मृत्यु फिक्स है? देखो, कुछ उसके कर्म बंधन के हिसाब से उसका मृत्यु फिक्स कर दिया गया है। अच्छा। तो सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं, जब ऐसी आत्माएं ऊपर जाती हैं तो सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं उसका रीड कर लेती है। सूक्ष्म शरीर में कर्म बंधन क्या है वो रीड कर। उस व्यक्ति के पुत्र का था, मगर कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो, हाँ, तो उसको वो वापस भेज देते हैं कि इतना काम बाकी है तो तू जा, हाँ, और इतना काम करके तू चले आना। वो तो ठीक है, मगर वो फिक्स है ना उसका। कैसे फिक्स कर दी उसने? 18 साल कर्म बंधन के हिसाब से कर्म। उसकी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में ये सब रिकॉर्ड पड़ा होता है। अच्छा। कारण शरीर में अनेक जन्मों का रिकॉर्ड अंदर पड़ा है। कारण ऊपर वाले को कैसे पता? वो तो हमारे अंदर है, ऊपर वाले मगर वो पता चला? जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं, वो कर्म बंधन का जो रिकॉर्ड है वो सूक्ष्म में सूक्ष्म शरीर में ओरा होता है ना, उसमें ओरा में आ जाता है। मनुष्य के आसपास जो ओरा होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर का ओरा होता है। बराबर। तो वो ओरे में कारण शरीर से जो प्रेजेंट में होने वाला है, प्रेजेंट हो रहा है, उसका भी ओरा में रिकॉर्ड है। होने वाला है वो भी ओरा में रिकॉर्ड है, कारण शरीर से आया है। ओरा कैसे बनता है, सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? वो कारण शरीर उसको बनाता है। और कारण शरीर को कौन बनाता है? उनकी मन की सोच। मनुष्य आत्मा की मन की सोच के हिसाब से उसका कारण शरीर, उसका सूक्ष्म शरीर बनाता। और वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं ये सब सूक्ष्म में तो देख लेती है ना कि इनका क्या क्या होने वाला है। कितने ज्योतिष भी बता देते हैं। ज्योतिष ग्रहों के हिसाब से बताते हैं, मगर ग्रहों के हिसाब से जो बताते हैं और ये जो बताते हैं वो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ग्रह वाली बातें मोटे तौर पे बताई जाती हैं। अच्छा। और ये सूक्ष्म जगत की बातें जो आत्माएं बताती हैं ना, एकदम परफेक्ट हो जाती हैं। कभी कभी परफेक्ट होती हैं, कभी कभी नहीं होती है।
कभी नहीं, बदल उसका जाती है। प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो ये कारण पूछना है कि भाई होता है नहीं होता 2 नंबर की बात, पता कैसे चला, ये प्रश्न है। हर कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा है। समझो कि यहाँ बैठे बैठा कोई साइकिक है, वो साइकी उसको सामने बैठी है, उसको बता रहा है कि तेरे पास ये हुआ, तो दूर दूर उसके को रिलेशन वाली आत्माएं जो सूक्ष्म जगत में हैं, चाहे उसके रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, तो वो सब दूर से इमर्ज होके उनको बताते हैं सब बातें। तो सूक्ष्म जगत का कनेक्शन जैसे तुम्हारे मोबाइल से होता है, वीडियो कॉलिंग से होता है, ऐसी तरह वो सारी वीडियो कॉलिंग सूक्ष्म जगत इसके कनेक्ट हो जाता है और वो उसको बताता है, साइकिक वाले। समझ में आए? तो ऐसे चाहे कोई भी धर्म में हो, हर कोई को ये सूक्ष्म जगत वाले हेल्प करते हैं, ऐसे बताते हैं। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई कि भाई साइकिक को सूक्ष्म शरीर में से डेटा मिल जाता है और उसमें से वो लेके कुछ रीड कर लेते हैं, कुछ सूक्ष्म जगत की आत्माएं बता देती है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने हमारे मतलब उन्होंने अपने कर्म बंधन देख के मृत्यु भी बता दी कि 18 साल में जाके डेथ भी हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है एक सामान्य मनुष्य के लिए। तो बाबूजी एक और बात भी आती है कि वो जब ये बताता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस जितने भी लोगों को होती है, वो बोलते हैं कि जब हम ऊपर गए तो हमने बड़ा प्रेम की अनुभूति की, ने बड़ी लाइट देखी, वाइट रोशनी देखी। ये क्या चीज है? देखो कई कई जैसे उसको वो बेहोश करने की दवाई दे जाती है, उसको क्या तो वो ज़्यादा वो दवाई दे जाती है ना इंजेक्शन के द्वारा। वो उसको कर रहे हैं ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन से पहले एक ऑपरेशन से पहले वो जो दवाई दी जाती है, जी जी जी, क्या बोलते हैं उसको, बेहोश करने के लिए। हाँ, बेहोश की दवाई, ठीक है। तो वो बेहोश की दवाई, लंबा ऑपरेशन 4-5 घंटे का है, बड़ा ऑपरेशन है, तो वो जो दवाई दी जाती है, तो वो दवाई वो मनुष्य की जो सूक्ष्म शरीर है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बहुत हैवी है। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा तो ऊपर की दुनिया में जाएगा, बट नेचुरल है। उसके अंदर जो रिकॉर्ड भरा है वो आत्मा का सूक्ष्म, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर में उसको ऐसा लगेगा जैसे वॉर्म होल होता है ना, लाइट 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 की दुनिया में ऊपर जाएंगे। हल्की आत्मा है तो ऊपर जाएगी, तो उसमें वहाँ फिर जाएगी तो आत्माएं कुछ मिलेगी और बोलेगी तो वापस चली जा। तो जब वो उस तो ठीक है, वो तो मतलब एक नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो मेरा उसको प्रश्न ये था कि वहां पे उसको शांति मिलती है और वहां प्रकाश देती है, ये मतलब। देखो अगर यहाँ से कोई भी आत्मा सूक्ष्म शरीर में कहीं से भी निकल गई, कैसी भी तरह निकल गई और ऊपर जाती हैं 10, 12, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, वो तो इतनी स्पीड में होती है, 100, 200, 500 किलोमीटर ऊपर चले जाती हैं। तो वो आत्मा की स्पीड इतनी होती है कि वो सूक्ष्म जगत में जाती है, तो सूक्ष्म ऊपर जितनी जाएगी उनको ऊपर अच्छा अनुभव, शांति मिलेगी। जैसे आप धरती से पहाड़ों पे जाते हो, पहाड़ों पे तो वाइब्रेशन फर्क पड़ता है। फर्क है। धरती पर वाइब्रेशन, लोगों की सोच का वाइब्रेशन, नेगेटिव वायुमंडल बहुत होता है। ऊपर जितना जाओगे इतना नेगेटिव कम होता जाएगा। 500, 1000, 2000 किलोमीटर फट से निकल जाती है एक सेकंड में, और वो लाइट जा रही है तो स्पीड का अनुभव वो कहते हैं प्रकाश देखा, ये तो प्रकाश वो उसकी आत्मा को लाइट हो जाती है ना, स्पीड में जाती हैं, तो उसके सूक्ष्म शरीर में ऊपर जाने की स्पीड आती है। तो कोई भी स्पीड में आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो उसका अंदर लाइट हो जाती है, वो स्पीड में जाती है। अच्छा, तो लाइट दिखती है फिर उसको। ये प्रश्न मिल गया। अब दूसरा ये भी पूछना चाहता था कि वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने शरीर बाहर निकल के ऑपरेशन होता हुआ पूरा देखा। हाँ, तो वही तो देखती है, कई आत्माएं ऊपर नहीं जाती तो वो ऑपरेशन देखती हैं, फिर बाद में जब दोबारा प्रवेश करती है तो थोड़ा याद रहता है तो बताती है। कई ऊपर जाती है, कोई आसपास घूमती हैं, तो होता रहता है ऐसा। राइट। तो अब ये बात थी कि अब जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, ये तो ऑपरेशन की बात हुई, लेकिन नियर डेथ एक्सपीरियंस में भी मतलब मान लो कि किसी को हार्ट अटैक आया, 5 मिनट के लिए हृदय बंद हो गया और डॉक्टर वो अपना काम कर रहे, तब तक वो उसका सूक्ष्म शरीर निकला और हॉस्पिटल के चारों ओर घुमाया, दिखाया, घर आया, ये हुआ, ये चीजें देख के वो बता देती है। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया टेम्पररी, जैसे कई कोमा में चले जाते हैं ना, तो उसका
थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर बॉडी में रहता है और समझो कि 25% बॉडी में सूक्ष्म शरीर रहा, 75% बॉडी से बाहर निकल गया कोमा में, और वो बाहर की दुनिया में घूमता रहता है। अच्छा। फिर बाद में जब पूरा प्रवेश कर लेता है हाँ। तो फिर ठीक अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर पावर आ गई। ओके, तो मतलब वो कोमा वाले व्यक्ति को आत्मा में पावर आए तो वो ठीक होके हाँ, अपनी आत्मा की पावर से ही ठीक हो जाता है। आत्मा की। कई ऐसे उसको। चलिए बाबूजी, एक आगे क्वेश्चन था कि भी कितनी बार मनुष्य का पुनर्जन्म हो सकता है? पुनर्जन्म देखो, आत्माओं तो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है ना। कई आत्माएं तो ब्रह्मा के पहले परात में भी से अभी चल रही है ना आत्माएं। पहला परात हुआ ना, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ, तो ब्रह्मा के कई आदि, ब्रह्मांड के आदि से भी आत्माएं चल रही हैं। ऐसी नहीं, ब्रह्मा को, इस ब्रह्मांड को हुए कितने साल हुए? ब्रह्मांड का 50 साल की आदि में कुछ जो ब्रह्मांड द्वारा, ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ ना, परम पुरुष, 7 परम पुरुष, तो वो परम तत्वों के थे। तो कहीं ना कहीं तो वो मनुष्य बने, मनुष्य भी कई 84 योनि में जाकर भी वापस आ जाते हैं, फिर जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो ब्रह्मा ने सृष्टि बना के हुए, ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, ब्रह्मा का 50 साल कितना होता है, तो वो कितने जन्म मरण से चक्र से आए होंगे वो आत्माएं, ब्रह्मा की रचना। फिर बाहर धीरे धीरे करके बाहर दूसरे ब्रह्मांड से भी आए हैं। पहले परात में ब्रह्मांड से आए, गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से। तो ये आत्माएं तो यहाँ जन्म मरण यहाँ आती है। जैसे स्वर्ग लोक में आत्मा ऊपर से परम धाम से आई, दूसरे कहीं से भी, तो स्वर्ग के आवरण चढ़ जाते हैं तो उसको स्वर्ग का टेस्ट लगता है। फिर धीरे धीरे देखता है मनुष्य लोक में, मनुष्य का अच्छा लगता है 5 तत्वों में, क्योंकि कभी 5 तत्वों में आई नहीं तो अच्छा लगता है, तो 5 तत्वों में मनुष्य बन गई। फिर कर्म बंधन में आई तो जन्म मरण के चक्र में होते होते वो बहुत 7 पाताल लोक में भी बढ़ जाती हैं। तो ऐसी आत्माएं, पावरफुल आत्माएं भी ऊपर आवरण चढ़ जाता है। तो कितने ब्रह्मांड से शुरुआत वाली आत्माओं को आज कितने समय हुआ होगा, कितने जन्म मरण के चक्र हुए होंगे। ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है, और 50 साल गिनो तो 155 खरब साल होता है। ब्रह्मा का 50 साल माना 1555 खरब साल होता है। आप जरूर से हमारा एक महाकाल प्रलय का वीडियो है, सर्च करिएगा महाकाल प्रलय बाय बापूजी, वो जरूर से देखिएगा। उसमें ये बताया कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, कौन कैसे बचेगा, ये बात बताया। आने वाला समय महाकाल प्रलय का है। जी जी जी। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय, तो उसमें ये आत्माएं आती है ना। ये आत्माएं, अब ब्रह्मांड में जब अर्ध प्रलय होता है 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग में, तो वो आत्माएं नहीं आती। बिल्कुल आती। हाँ, अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय पूरा 71 युगांतर पूरा होता है, तो धरती पर पूरा जल प्रलय होता है, तो पूरे मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, उसको एक मनवंतर कहता है। ऐसे 14 मनवंतर पे भी आती है, कल प्रलय होता है, तो कल प्रलय में भी तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक, बुबुरलोक, स्वर्गलोक खत्म। तो ये आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं। तो ये 1555 खरब साल पुरानी आत्माएं का क्या हाल होगा? वो जो कितने जन्म मरण में ज्यादा फिक्स ही है ना उसका। हाँ, 84 लाख योनि में तो जाएगी बेचारी, इतनी घिस चुकी और इतनी पावर ही नहीं है ना पावर ही नहीं रही आत्मा में। बिल्कुल सही है, तो एक अमीबा भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। हाँ, ये बात सही है। इसलिए इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर भूलोक से भूभुलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मा, कितनी आत्माएं बैठी हैं आज की तारीख में, बाहर से आई हुई आत्माएं, जो आज एलियन कनेक्शन की बात करते हैं। जी जी जी। एलियन अपने यूएफओ लेकर बैठे ऊपर, 3D to 5D की बात करते हैं, उस पर हमारा वीडियो है, 3D to 5D। जी, आप हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स की बुक जरूर पढ़िएगा, परमशांति.org वेबसाइट में रखी हुई है फ्री में, और 12 भाषा में आ चुकी है। बापूजी, मनुष्य की अमरता की रेस क्यों है? क्यों अमर होना चाहता है मनुष्य? क्या मरने के बाद जिंदा हो सकता है? क्या पॉसिबल है? देखो, मरने के बाद लोग अमरता के लिए तो वो पहले राक्षस तपस्या नहीं करते थे। राक्षस कितने अमर बनने के लिए, अमर बनने के लिए शरीर के राक्षस साथ अमर बनना, शरीर के साथ अमर बनना है, उसके लिए नहीं वो ब्रह्मा से वरदान मांगते, शंकर से वरदान मांगे, तो मगर उसको जबरदस्ती तपस्या की है तो वरदान तो दे देते हैं ब्रह्मा या शंकर भी, मगर बाद में उसके विनाश के कोई कारण निकाल देते हैं। कारण निकाल। जैसे प्रहलाद का बाप का नाम, वो क्या नाम था, वो असुर हिरण्यकश्यप, उसने तपस्या की, वरदान दे दिया, मगर मारने के लिए फिर विष्णु का अवतार हुआ, तो एक समय निकाला,
सिर्फ स्पेशल थोड़ा सा काम करने के लिए अवतार आना पड़ा। हाँ हाँ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो ये देखो, धरती पर मनुष्य का अमर बनने का 5 तत्वों में अमर बन, आज विदेश में वैज्ञानिक लोग नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा वो बना है, उसमें डेड बॉडी। रशिया में एक रशिया में क्रिलियन पता नहीं क्या बोलते हैं, एक ऐसा टैंक बनाया है, उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल के -300 डिग्री में 350 हाँ 350 डिग्री से वो ठंडा करके रखा है। और उसमें मनुष्य ने 59 देश के लोग हैं, नहीं 59 बॉडी है और 100 देश से ज्यादा उसके क्लाइंट भी हैं वेटिंग में। फेस रखा है, किसी ने अपना पूरी बॉडी रखी है। इस तरीके से उन्होंने अपने उसका चार्ज कितना, $36,000 हाँ उसको प्रिजर्व करने का, प्रिजर्व करके रखा है ताकि हम फिर से दोबारा जिंदा हो सके। दोबारा जिंदा हो सके तो ये बॉडी हमारे काम आएगी। हाँ, तो ये क्या मतलब, आपको क्या लगता है, ये जोक्स है या क्या है ये? देखो, सूक्ष्म जगत वाले हाँ क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, हाँ ये तो मानते हैं ना कि ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो कब्रिस्तान में कब्र में रखते हैं ना, ठीक है, जलाते नहीं है ना, सही है। सिर्फ हिंदू जलाते हैं। तो जब भगवान आएगा, कब क़यामत के दिन पर जब खुद आएगा, तो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बॉडी में तुम प्रवेश कराएगा, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। तो बापू जी, वो डे ऑफ जजमेंट के दिन भी बोलते हैं ना कि वो जो है आपको फिर से शरीर में, फिर आप जिंदा हो गए, फिर से शरीर में प्रवेश कराएंगे। हाँ कराएंगे। तो क्या ये वाकई में ये प्रिजर्व होंगे या कुछ होगा, इसका बॉडी का कोई मतलब है? देखो, कई लोगों की अलग अलग, ये अलग अलग जगह से आए धरती पर। क्रिश्चियन लोग अलग, मैंने इस पर वीडियो बनाया कि अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं धरती पर कहाँ से आई है, तो उसकी बिलीफ अलग अलग है। उसकी बिलीफ है भी नहीं, भगवान आएगा, हमें इस बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जलाओ मत, उसको प्रिजर्व करके रखो। तो इन्होंने ये प्रिजर्व करके रखा है, ये -350 डिग्री में वो प्रिजर्व करके रखा है कि भी क्या क्रिश्चियन है तो वो मानता है उसमें। क्रिश्चियन लोग सारे 59 कंट्रीज के फिर ये बॉडी है अलग अलग। तो ये एक साइंस अभी बीच में आ गया कि भाई बॉडी को प्रिजर्व करके रखो। तो वैसे भी पिरामिडों में भी जो पहले दुनिया भर के जो पिरामिड थे, दुनिया भर के जितने भी, हर दुनिया में हर जगह पिरामिड, चाइना में भी हैं, हर जगह पिरामिड है। तो पिरामिड का मतलब क्या था? पिरामिड के अंदर एक ऊर्जा बनती थी, ऊर्जा बनकर वो मनुष्य जो मर गया है उसकी डेड बॉडी से सूक्ष्म जगत में आत्मा, वो ऊपर सूक्ष्म जगत में वो पिरामिड कनेक्ट करती थी, आत्माओं को कनेक्ट कराती थी। उसकी बॉडी को पिरामिड में रखा, किसी भी बॉडी को पिरामिड में रखा, ऊर्जा बनी, बहुत ऊर्जा उसमें बनी, और फिर ये सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ से निकल गया। समझ में? सूक्ष्म जगत में मतलब जहाँ ये इजिप्ट वाले ने ना 3 पिरामिड है, तो वहाँ से 3 स्टार है ना ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, 3 स्टार वाला 3 पिरामिड। तो वहाँ वो सूक्ष्म जगत से कनेक्शन वाली आत्माएं वहाँ आती हैं। धरती पर जितने भी अलग अलग धर्म मठ पंच संप्रदाय है, तो सूक्ष्म जगत से कनेक्शन है ना। हमारे यहाँ भी ये हर मनवंतर में 70 7 ऋषि, वो ऊपर 7 ग्रह है, 7 स्टार है ना, 7 स्टार वहाँ से आती है ना ऋषि मुनि, यहाँ के लोगों को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। उस पर वीडियो है ना हमारा ब्रह्म ज्ञान पर। तो ये मनुष्यों को एक पागलपन है, क्या है पागलपन। वैसे बात तो सही है, क्योंकि अनंत जन्म हो गए, अनंत माता पिता मिले, सब कुछ अनंत बार हो चुका है, तो भी तुम इसी शरीर को लेके बैठे हो। आत्मा हमारे, ये तो बात ठीक है, शरीर को मगर उनको आत्मा से मतलब नहीं है, उनको ये असुर है ना, उनको देह से मतलब है। देह असुर, ये असुर ज्ञान नहीं समझते थे, नहीं समझते थे। सही है। देवता थोड़ा कुछ ज्ञान समझते, मगर देवताओं के पास भी ब्रह्म ज्ञान तो नहीं था। राइट। असुरों के पास तो देह का भान था, देह वाली, देह करो, शरीर को संतुष्ट करो, शरीर वाली बात, खाओ पियो मस्त रहो और देव। तो वो असुरों को ये चाहिए कि हम यहाँ अमर बने। थोड़े टाइम तो उसको अमरत्व का वरदान ब्रह्मा दे देता है। जी, ब्रह्मा का अमरत्व का वरदान तो दे देता है। ये रावण को भी तो शिव ने वरदान दे दिया था ना। तब रावण कितने साल रहा उसने? रावण ने धरती पर 40,000 साल राज किया, त्रेता में। आज से त्रेता कब हुआ? पूरा द्वापर बीच में गया है ना, पूरा द्वापर माना कलयुग
4,32,000 साल से डबल है द्वापर, तो 8,64,000 साल का द्वापर बीत गया, त्रेता में ये हुआ रावण। तो सतयुग में तो लाख लाख साल जीते थे लोग, इसलिए सतयुग के अंदर ये मांगते थे ना, सतयुग के अंदर 1,00,000 साल जिएंगे। तो वहाँ नीचे से पाताल लोक से आ जाते थे अच्छा। धरती पर सतयुग चल रहा है, नीचे पाताल लोक में असुर है, हाँ हाँ हाँ। तो वो 7 पाताल लोक से असुर यहाँ आ जाते थे सतयुग में, और वो 1-1 लाख साल वो नहीं जी सकते थे। अच्छा। इसकी मन की जो भाव है तमो प्रधान है, और यहाँ सतयुग है, तो यहाँ का वायुमंडल खराब करते थे धरती का, फिर वो तपस्या करते थे। इसलिए सतयुग में भी भगवान के अवतार, विष्णु के अवतार होते थे। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है कि भाई सतयुग में क्या लेना देना, सत्य का युग है, अच्छा प्रॉब्लम नहीं है धरती पे, तो भगवान क्यों आए धरती पे? बड़े पाताल लोक से असुर आ जाते थे, पाताल से असुर आते थे, राइट। और असुर लोग आकर यहाँ, यही उनके असुरों की यही था बलि का। कि हमें मनुष्य 5 तत्वों में अमरत्व चाहिए। चलो, 5 तत्वों में, तो 5 तत्वों में अमरत्व, बहुत बड़ा राज खुला है। 5 तत्वों में अमरत्व कभी मिल नहीं सकता। चलिए बापूजी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मतलब भूतों को पकड़ना, देखना, ये चीजें, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में सोल का कांटेक्ट किया जाता है, क्या ये सही है? क्या वाकई में ये पॉसिबल है? क्या साइंस है इसमें हेल्प, क्या साइंस इसमें हेल्प कर सकती है? देखो, आजकल साइंस के साधन निकले हुए हैं, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो एक जहाज में नहीं, वो बताया था पूरे जहाज में पूरा बहुत लोग मर गए थे, हाँ। तो वो जहाज का ये जहाँ एक कमरा था उसमें ये लोग गए, इन्होंने वहाँ एक ये साइंस के साधन रखे, उन्होंने में आवाज़ आई हेल्प मी, तो वहाँ आत्माएं एक तो ऑडियो भी रिकॉर्ड किया और प्लस वहाँ टॉर्च भी रखी थी, और उसमें टॉर्च को देख के बोला कि आप इधर खड़े हो जाओ तो हमें पता चल जाए तुम हो, और है टॉर्च भी, लाइट भी चालू किया बंद किया, चालू बंद किया। क्या सच होता है? इन्होंने किया ना 3 लाइट, वो किया उन्होंने, पर आपको पूछे क्या ये सच है? हाँ सच है, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं वो प्रूफ देती है ना, ऐसे उसको बोला लाइट करो तो लाइट करेगी, बोले बंद करो, तुम्हारा प्रूफ देने के लिए। हाँ, proof है। फिर उनको प्रश्न पूछेंगे आपको, तो वो वहां से कई सालों से वहां बंधी हुई आत्मा है क्या, तो वो क्यों बंदी हुई? कमरे में, उसकी आत्मा में पावर नहीं है कि हम बाहर निकले। ओके। जब अंत मते सो क्या गति, उनको बांध के रखा गया? नहीं अभी बांध के तो रखा हुआ है, वो एक जहाज में पूरा का पूरा मर गए, तो वो एक कमरे में थी, एक और मैंने, वो तो कहीं भी जा सकती है। एक औरत कमरे में ही नाचती थी, गीत गाती थी, मगर बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि उसमें वो बाहर की दुनिया वाले भूत प्रेत भी बहुत, पूरे जहाज में जितने भी मर गए, समझो 300 मरे 500 मरे, तो जहाज में ही बैठे। तो ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं? पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ओके। हमने एक वीडियो बनाया है ना, पहाड़ी पे अंदर नीचे, ये जो अभी एक शिप, वो क्या नाम ही भूल, हाँ वो था ना, वो उसमें वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो पहले असुर नहीं थे, सागर में जाकर छुप जाते थे, तो सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर रह सकते हैं। तो ये होता है ये, मगर आत्माएं बाहर उसको नहीं इसलिए हेल्प मी ऐसे आवाज उस रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या मतलब आप ये मानते हैं कि ये सच होगा? जो हाँ सच है, एकदम सच है, आपको कोई संशय नहीं है? बिल्कुल संशय नहीं है। ओके। क्योंकि ऐसे बहुत आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले बहुत ढेर है, तो वो इन्होंने ऐसे वीडियो भी बनाए, मतलब ऐसी कैमरा निकला है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो कैमरा से उसकी सूक्ष्म गतिविधि जरा रिकॉर्ड होती थोड़ी। वो आप, मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपीडिशन अननोन की जो सीरीज है डिस्कवरी प्लस की, वो जरूर देखिए। इसमें आपको मतलब साइंस के साधन से कैसे उन्होंने ये चीजें की, वो मजा आ जाएगा आपको देख के। हाँ, तो ये कितने भी हैं, देखो है कोई भी आत्मा के ये सूक्ष्म साधनों में, साइंस वालों के कहीं भी आवाज़ हल्की सी आ जाए, तो वो आवाज़ सूक्ष्म जगत की आत्माएं जिनको आप पुकार रहे हैं, हेल्प कर मांग रही है, वो आत्माएं आके बोलती हैं। बाबूजी, पहले भी मैंने एक बार आपको वीडियो में पूछा था, आपने जवाब भी दिया था, लेकिन इस वीडियो के लिए स्पेशल फिर से पूछ रहा हूँ, आपने भूत प्रेत देखे? हाँ, मैंने तो बहुत देखे गांव में भूत प्रेत, पुरानी वीडियो मेरे देखो। बापूजी की पुरानी वीडियो में बहुत सारी बातें बताई है, फिर भी आज पूछ लेते। हाँ, तो भूत प्रेत तो हम गाँव में पैदा हुए ना, तो जैसे मेरी मदर में जोगणी आती थी, तो जोगणी प्रवेश करके बोलती थी कि मेरी मदर को 3-3 दिन तक ऊपर सूक्ष्म जगत में ले जाती थी और पूरी दुनिया दिखाती थी।
फिर 3 दिन के बाद जब ये प्रवेश करती थी बॉडी के अंदर, तो बॉडी तो ऐसे डेड बॉडी जैसे प्रिजर्व करते थे, मगर जब प्रवेश करके ऊपर की बातें बताती थी मेरी मदर, तो ऊपर की बातों में पूरी इतनी बताती थी, मगर लोग मानते नहीं थे, हंसते थे। हाँ वो तो हंसे। इसलिए ये बातें मेरे को तो बचपन से है ना। और भूत प्रेत तो खेतों में भी बहुत देखे मैंने, हर गांव हमारे घरों में जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ भी भूत प्रेत देखे मैंने। जहाँ हम किराए के मकान में रहते थे, मैं जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो जिसके किराए में हम मकान में रहते उसमें 2 भूत थे, 2 औरतें थी। तो बहुत कहानियाँ हैं ऐसी। और एक और दूसरे मकान में रहते हैं, वहाँ भी एक भूत प्रेत। तो खेतों में भी भूत प्रेत देखे थे हमने। हम तो जिन से बात करते, मैं जिन भाई हमेशा खेतों में, रात को मेरे को खेतों में काम करना होता, खेतों में काम करते, तो हम जिनों से बात करते, भूतों से बात करते, हमें हेल्प करते थे। बल्कि हमको हेल्प किया है इन लोगों ने, बातें बता देते थे। उनको बोल भाई तू ही कर ले खेती मेरी जगह। बोलते थे अब ये हमारा काम नहीं है। पहले करते थे ऐसे, जिन भाई होते थे ना, तो वो बोलते थे हम काम कर सकते हैं, अच्छा। मगर फिर आपको दिक्कत हो जाए।